प्रेम पत्र राधा स्वामी तीसरा भाग सिलसिला वचन 10। दुख और रंज यानी 3 तापों में गिरफ्तारी। इस दुनिया में कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो किसी न किसी किस्म के दुख में किसी न किसी वक्त गिरफ्तार न हुए। यानी 3 ताप का चक्कर हमेशा चलता रहता है और सब जीव रोग शोक और उपाधि के झटके सहती रहते हैं। दुनियादार ऐसे दुखों के वक्त रोते और चिल्लाते और बिल्लाते और पुकारते हैं, मगर कुछ सुनवाई नहीं होती। लेकिन परमार्थी जीव ऐसी तकलीफों के वक्त अपने कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की तरफ अपने घट में दौड़ते हैं। यानी उस वक्त सुमरन ध्यान और भजन जोर देकर करते हैं कि जिससे उनको थोड़ा बहुत दया से सहारा मिलता है। और ऐसे वक्त में जो कि मन उनका दुनिया और उसके सामान और भोगों की तरफ से सच्चा उदास होता है और मामूली चंचलता छोड़ देता है, यानी किसी किस्म की तरंगे और ख्याल और गुनावन वगैरह नहीं उठाता है, इस सबब से ज्यादा आसानी के साथ वे अंतर अभ्यास में लग जाती और उस तकलीफ के दूर होने या हल्के होने या न व्यापने या कम व्यापने की नजर से ज्यादा विरह के साथ उनके मन और सूरत नाम और रूप और शब्द में जुड़ जाते हैं और फौरन उसका नतीजा यानी दया और मेहर और रक्षा और संभाल उनको अपने घट में मालूम होती। इस वास्ते कुल परमार्थियों को मुनासिब और लाजिम है कि जिस कदर बन सके तकलीफ के वक्त थोड़ा बहुत अंतराभ्यास करें, बैठे बैठे या लेटे लेटे। और जो मामूली तौर से न बन सके तो अपने चित्त को सहज तौर से चरणों में जोड़ते रहें, तो जरूर कुछ न कुछ मदद मिलेगी। यानी अंतर में दया का सहारा और ताकत पावेंगे। और ऐसी हालत में हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ होता है वो अपने मालिक राधा स्वामी दयाल की मौज से होता है और वे उसमें हमेशा अपने बच्चों की रक्षा और संभाल करते हैं और उनके दुखदायी कर्मों के फल को बहुत हल्का कर देते हैं और उसी में उनके मन की गढ़त और सफाई भी करते हैं। और जो इस तरह मौत से तकलीफ आवे उसमें ज्यादा घबराना या निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि धीरज के साथ राधा स्वामी दयाल की दया का बल लेकर उसको सहना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो मौत के साथ बगैर शिकवा और शिकायत के मुआफ़कत करना मुनासिब है। और जब दिल चाहे प्रार्थना करे और दया और मेहर मांगे, लेकिन जो प्रगट दया होती हुई न मालूम पड़े, यानी तकलीफ किसी कदर न घटे, तो भी उसको ऐसी ही मौत समझकर जहाँ तक बने बर्दाश्त करने को तैयार होवे, तो जरूर वे दया से थोड़ी बहुत ताकत बर्दाश्त की बख्शेंगे। और जो मौज कम करने या घटाने तकलीफ की नहीं होगी, तो भी थोड़ी बहुत उसकी मसलत अपने सेवक को जताकर सहारा देंगे, क्योंकि बाजी कर्म इसी तरह काटे जाते हैं। और उसमें मतलब ये है कि अभ्यासी भक्त की जल्द मौत से सफाई हो जावे और कोई कर्म उसको चरणों में पहुंचने और वहां बासा पाने से न अटकावे। इस वचन से ये न समझना चाहिए कि तकलीफ या बीमारी के वक्त निरानिरी अभ्यास के आश्रय रहे। नहीं, जाहिरी तदबीर मिसल दवा वगैरह के दस्तूर के माफिक जरूर करना चाहिए और दया का आसरा और भरोसा वास्ते कामयाबी उस तदबीर या दवा के मन में रखना चाहिए, क्योंकि दवा का असर मुनासिब और मुआफिक दया से होगा। और जो भक्त के किसी कुटुंबी या रिश्तेदार को कोई तकलीफ या मुसीबत आयद होवे
तो उस भक्त की भक्ति के सबब से बहुत सहायता उस कुटुंबी की हो जाएगी, मगर जैसे कि उसके कर्म हैं, उनका भोग दया और सहायता के साथ उसको जरूर भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का लेख जैसा कुछ के है मिट नहीं सकता है, पर दया से हल्का हो जाता है या परमार्थी भाव में बदल दिया जाता है। मन की हालत और कोई खवास उसके ऐसे हैं कि बगैर थोड़ी बहुत तकलीफ पाए उनकी गढ़त और दुरुस्ती मुमकिन नहीं। यानी इसका संसार में बंधन और झुकाव ऐसा जबर है कि जब तक अपने प्यारे जीवों और भोगों और पदार्थों से ये किसी कदर तकलीफ या दुख न पावी, तब तक उनकी तरफ से मुख नहीं मोड़ता। इस वास्ते जब इसको किसी कदर छुड़ाना और उन भोगों से हटाना मुनासिब और जरूरी मालूम होता है और बच्चों की समझ बूझ लेकर ये उनसे जैसा चाहिए वैसा नहीं हटता है, तब मौत से इसको उन मामलों में किसी न किसी किस्म की तकलीफ या रंज या झगड़ा या तकरार वगैरह पैदा करके हटाया और बचाया जाता है। ऐसी तकलीफें या झगड़े जब जब पेश होवें, उनको मसलहत वास्ते परमार्थी फायदे के समझकर सच्चे परमार्थियों को ऐसी मौज के साथ मुआफ़क़त करना चाहिए। सिवाय इन 4 सूरतों के 5वीं जुगत वास्ते दुरुस्ती और संभाल मन के और दूर करने उसके विकारों के ये है कि ये शख्स औरों में अवगुण और विकार के अंग देखकर और उनको बुरा समझकर अपने हाल की तरफ नजर करे कि आया वही अवगुण और विकार मेरे में भी हैं या नहीं, और जो हैं तो वो और लोगों को ऐसे ही बुरे मालूम होते होंगे जैसे कि औरों के अवगुण मुझको बुरे मालूम होते। फिर औरों को नसीहत करने या उनके अवगुणों की बुराई करने से पहले मुझको लाजिम और मुनासिब है कि अपने अवगुणों और विकारों को दूर करूं, और इस तरह ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता औरों के अवगुण देखकर अपनी सफाई करे, तो कुछ अरसे की ऐसी कार्रवाई से बहुत कुछ दुरुस्ती और संभाल मन की मुमकिन है, और अपने मन के हाल पर नजर करने में इस कदर एहतियात चाहिए कि सब तरह के विकारों और अवगुणों पर, चाहे वे संसार में नुकसान करने वाले होवें या परमार्थी कार्रवाई में विघन डालने वाले होवें, गौर से नजर करे और उनके दूर करने में जहाँ तक बन सके राधा स्वामी दयाल की दया का बल लेकर कोशिश करे। ईश्वर का भी वाक्य है कि मैं वास्ते दुरुस्ती और बचाव और संभाल अपने भक्तों के उनको 3 चीजें देता हूँ। पहले थोड़ा रोग, दूसरे संसारियों में किसी कदर निरादर, तीसरे किसी कदर निर्धनता यानी वाफी और काफी धन न होना। रोग का फायदा, थोड़ी बहुत बीमारी के रहने से मन कमजोर रहेगा और ज्यादा भोग विलास में नहीं बरतेगा और अहंकार मन में कम आवेगा और दूसरे पर शक्ति कम करेगा और मौत का ख्याल जब तक आता रहेगा और शरीर बहुत पुष्ट न होगा कि जिससे भजन में हर्ज पैदा होवे। निरादर का फायदा, जब संसारी और बिरादरी के लोग तान और निंदा और हंसी करेंगे और भक्त को नादान समझकर उसका निरादर करेंगे, तो उसका दिल उनकी तरफ से खुद ब खुद और सहज में हट जाएगा और मेल बहुत कम होवेगा। इस तरह सहज में संसारियों के साथ मोहब्बत और नशिस्त बर्खास्त और बातचीत बहुत कम हो जाएगी और उनका संसारी असर भक्त के दिल को नुकसान नहीं पहुंचावेगा। निर्धनता का फायदा, जबकि धन की आमदनी सिर्फ गुजारे के लायक होगी और भक्त के पास जमा नहीं होगा, तो मन उसका जरूरत के वक्त हमेशा मालिक की तरफ रुजू होगा
और दया और मदद मांगेगा और धन का भरोसा और अहंकार नहीं करेगा और भोगों में भी कम बरतेगा, क्योंकि जिस चीज और दिखावे के सामान को उसका मन चाहेगा उसको बस सबब काफी न होने धन के खरीद नहीं सकेगा और इस तरह निमाना रहेगा। परमार्थियों को समझना चाहिए कि मुसीबत और तकलीफ एक किस्म की कसौटी है। इसमें अपने मन के हाल की और भी प्रीत और प्रतीत अपने इष्ट की खूब जांच होती और अपनी कसरों को मालूम करके उनके दूर करने का मौका मिलता है। ये जरूर नहीं है कि भक्तों पर हमेशा ऐसी हालत, तकलीफ और मुसीबत की गुजरती रहे, लेकिन कभी कभी इसका आयद होना वास्तविक तरक्की उनके परमार्थ और दूर करने कसरों के मुनासिब और जरूर है और इसकी मसलहत और जरूरत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु खूब जानते हैं। खास मतलब उनका यही है कि अपने प्यारे भक्त को सब तरह से निर्मल और साफ करके और अपने चरणों की प्रीत और प्रतीत बढ़ाकर अपने निज धाम में बासा दे और काल और माया के जाल और कर्मों के कष्ट और क्लेशों से छुड़ाकर पूर्ण और अमर आनंद बख्शें। मालूम होवे कि जब तक मन में संसार और संसारी लोग और माया और उसके भोगों का भाव और प्यार है, तब तक जीव काल का कर्जदार है और वो आशा धरकर कर्म करने से बाज नहीं रहेगा और फिर उस कर्म का फल दुख सुख भी जरूर भोगेगा। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की नजर यही रहती है कि सिवाय जरूरी कार्रवाई के फिजूल ख्वाहिशें और तरंगे वास्तविक तरक्की और विस्तार जगत के व्यवहार और भोग विलास की अपने भक्त के हृदय से जिस कदर मुमकिन होवे दूर कर दें, ताकि निज घर के पहुंचने के जतन और साधन में कोई संसारी बंधन और ख्वाहिश उसको रास्ते में न अटकावें। राधा स्वामी दयाल की दया और उनकी शरण का फायदा, ये सब तदबीरें और जतन और हालतें जिनका ऊपर बयान हुआ, वास्ते थोड़ी बहुत दुरुस्ती और गढ़त मन के मुफीद हैं और हर एक सच्चे परमार्थी को उनका ख्याल अपने परमार्थी बर्ताव में रखना जरूर चाहिए, लेकिन बगैर दया और मेहर राधा स्वामी दयाल के इनमें पूरी कामयाबी होनी मुश्किल है। और ये दया उस वक्त हासिल होगी जब प्रेमी भक्त राधा स्वामी दयाल को कुल मालिक और सर्व समर्थ समझकर उनकी सच्चे मन से शरण लेवेगा और सर्व बल और आश्रय और अहंकार छोड़कर राधा स्वामी दयाल की दया का भरोसा मन में रखकर अपने परमार्थ और स्वार्थ की कार्रवाई जहाँ तक मुमकिन होवे उनकी मौज और हुक्म के माफिक शुरू करेगा। शरण का स्वरूप ये है कि जैसे 3-4 बरस का बालक अपनी माता के आश्रय रहता और दुख सुख के वक्त उसी की गोद की तरफ दौड़ता है और जैसे माता रखे उसी में राजी रहता है और हर क्षण के खेल कूद में भी और लड़कों के साथ शामिल होता है, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद माता की याद करके उसके पास जाता है और उसके दूध और दर्शन और प्यार का आधार रखता है। ऐसे ही प्रेमी भक्त राधा स्वामी दयाल के चरण रस का आधार रखता है, यानी जब तक ध्यान और भजन करके अंतर में थोड़ा बहुत रस लेता रहता है और अबल बालक की तरह सर्वंग करके परमार्थ और स्वार्थ में उन्हीं की दया और संभाल का भरोसा रखता है। ऐसे भक्त पर राधा स्वामी दयाल जरूर दया करते हैं और उसके सब कामों की और भी मन और इंद्रियों की हर तरह से संभाल फरमाती, और जब वो किसी काम में भूलता है या चूकता है और उसके बाद अपने मन में झुरता और शर्माता और पछताता है और वास्ते माफी की प्रार्थना करता है, तब वे फौरन उसकी भूल चूक माफ फरमाती। ऐसे भक्त के मन में
हमेशा ऐसी समझ और प्रतीत रहती है कि जो कुछ उसकी निस्बत होता है वो राधा स्वामी दयाल की मौज से होता है, और वो मौज चाहे जैसी होवे दया और मसलहत से खाली नहीं है। यानी उसमें किसी न किसी किस्म का फायदा उसका, चाहे वो जल्द मालूम पड़े या बदेर, जरूर होगा। और जो किसी हालत में उसको बेचैनी या घबराहट भी होती है तो वो उस वक्त सहायता के वास्ते राधा स्वामी दयाल के चरणों की तरफ दौड़ता है। यानी अंतर में अपने मन और सूरत को चरणों में जोड़ता है और थोड़ा बहुत रस और सहारा लेकर किसी कदर शांति जरूर हासिल करता है। इस वास्ते कुल सच्चे परमार्थियों को मुनासिब और लाजिम है कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को अपना सच्चा माता और पिता और रक्षक और हितकारी समझकर सच्चे मन से उनके चरणों की शरण लेवें और जतन काम परमार्थी और जितने काम परमार्थी और स्वार्थी हैं उनमें तदबीर और जतन मुनासिब जैसा के हुक्म है या जैसा कि दस्तूर है करते रहें, पर उनके फल की निस्बत दया और मेहर का आसरा और भरोसा रखकर जैसी मौज हो उसको मंजूर करें, यानी उसके साथ मुआफ़क़त करें और जिस कदर के अपने से बन सके खासकर परमार्थी कामों में मेहनत और कोशिश करते रहें और हर वक्त दया और रक्षा और संभाल मांगते रहें, तो उनका काम सहज में आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त बनता जाएगा और मन और इंद्रिय भी रफ्ते रफ्ते काबू में आती जाएंगी और वास्ते परक दया और मेहर के थोड़ा बहुत नित्य अभ्यास अंतर में करना मुनासिब है और मन की चाल की भी निरख परख यानी निगरानी रखना जरूर है ताकि उसकी हालत की खबर पड़ती रहे और कायदे और हुक्म के मुआफिक जिस कदर दुरुस्ती उसकी मुमकिन है करते रहें और जो कुछ की अपनी ताकत से न बन सके उसकी दुरुस्ती मौज के हवाले करके दया के उम्मीदवार रहें।